चलो भाई टेंशन मत देख रहे हैं ये अभी बाबा जी को और छोटी बच्ची को ले जाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी आए हैं और बच्ची सुरक्षित है और बच्ची के लगातार माँ और पिता से संपर्क किया जा रहा है। देख रहे हैं बच्ची को जो है पुलिस अपने कस्टडी में लेके पूछताछ कर रही है और इस महाराज जी को भी बैठाया जा रहा है और महाराज जी बता रहे थे कि हम जूना अखाड़े के हैं और जूना अखाड़े से भी बातचीत होगी और इनको भी। दोस्तों एक 12 साल की लड़की कुंभ मेला घूमने के लिए गई थी, लेकिन दोस्तों वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह लड़की अपने माता पिता के से बिछड़ जाती है और दोस्तों पूरे 2 दिन तक कुंभ मेले में इधर उधर भटकती रहती है। तभी दोस्तों एक साधु महात्मा उस लड़की के पास आते हैं और उससे दोस्तों बातचीत करते हैं और जब उनको दोस्तों पता चलता है कि वो लड़की अपने घर वालों से बिल्कुल बिछड़ गई है तो दोस्तों वह साधु महात्मा न उस बच्ची को साध्वी बना देते हैं और अपने साथ दोस्तों अपने अखाड़े में ले जा करके बैठ जाते हैं। दोस्तों वो लड़की उस समय रोने लगती है, बिलखने लगती है और फिर अपने घर जाने की गुहार लगाने लगती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि वो साधु बाबा न उस लड़की को छोड़ता नहीं है, बल्कि दोस्तों अपने तंबू में ले जाकर के उसके साथ कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में दोस्तों आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तभी दोस्तों एक व्यक्ति इस घटना की जानकारी आखिरकार पुलिस वालों को दे देता है और दोस्तों वो व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि ना कि एक साधु बाबा है जो एक छोटी सी लड़की को बंधक बना करके आखिरकार अपने तंबू में रखा है और ना जाने उसके साथ क्या क्या कर रहा है। दोस्तों फिर वो लड़की काफी देर से रो रही है, चीख चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, घर जाने की गुहार लगा रही है, लेकिन वह साधु बाबा उसको जाने बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। अब दोस्तों जब यह बात वहां के प्रयागराज के दरोगा को आखिरकार पता चलती है तो दोस्तों वो दरोगा जो सावना जिनकी दोस्तों बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, मूछें थी दोस्तों, अपनी टीम को लेकर के साधु महात्मा के दोस्तों फिर तंबू के अंदर पहुंच जाते हैं और दोस्तों वहां का जो नज़ारा वो देखते हैं ना कि दोस्तों वो लड़की के साथ क्या क्या कर रहा होता है। तो दोस्तों उनकी आंखों से आखिरकार आंसू आ जाते हैं और फिर दोस्तों उसके बाद वह दरोगा साहब ना उस साधु को दोस्तों हसर करते हैं, उसका दोस्तों हो हाल करते हैं जो शायद दोस्तों आप लोग कभी भी सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए और ये दोस्तों सच्ची घटना है। दोस्तों उस लड़की का नाम अंशिका होता है जिसकी उम्र लगभग दोस्तों 12 वर्ष होती है। दोस्तों अंशिका भदोही जिले की रहने वाली वह होती है। उसके दोस्तों पिताजी का नाम आखिरकार प्रेमचंद्र मौर्य होता है। दोस्तों अंशिका जो है ना दोस्तों अभी क्लास 6 में पढ़ रही थी और दोस्तों 4 दिन पहले ही कुंभ मेला में दोस्तों स्नान करने के लिए वह गई थी अपने माता पिता के साथ। लेकिन दोस्तों स्नान करने के दौरान जब दोस्तों गंगा नदी से स्नान करके वह लड़की वह बाहर निकलती है तो वह दोस्तों रास्ता आखिरकार भटक जाती है। उसके दोस्तों माता पिता इस वाले रास्ते में हैं कि इस वाले रास्ते में गए हैं उसको दोस्तों पता ही नहीं चलता है। उसके बाद फिर दोस्तों माता पिता किधर खड़े हैं और दोस्तों फिर अक्सर यही होता है कि आप किसी भी दोस्तों मेले में चले जाइए, किसी भी दोस्तों स्नान में नहाने में आखिरकार चले जाइए, चाहे दोस्तों दादरी का मेला हो चाहे वह कुंभ का मेला है। बहुत सारे दोस्तों ऐसे मेले लगते हैं जहां नहाना का अगर वहां पर चले जाओ तो ना तो दोस्तों मैं खुद अपना बता रहा हूं, मैं मम्मी पापा के साथ कई बार दोस्तों वहां पर गया हूं नहाने के लिए और वीडियो भी दोस्तों हंगामा भी हमने देखा है। आप लोग भी दोस्तों खुद भूल जाते हो जब दोस्तों गंगा नदी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाता है, 2-3 बार दोस्तों राउंड लगाता है, उसमें दोस्तों उसकी दिशा का पता ही नहीं चलता है कि किस दिशा से हम आए हैं किस दिशा से नहीं आए हैं, किधर हमको जाना है। अब दोस्तों ठीक इसी तरीके से जो दोस्तों अंशिका थी जब दोस्तों स्नान करके बाहर निकलती है तो फिर अपने दोस्तों माता पिता से बिछड़ जाती है, उसको दोस्तों माता पिता मिलते ही नहीं हैं। तो दोस्तों अंशिका बहुत परेशान हो जाती है। अब दोस्तों उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा इधर उधर आखिरकार परेशान होते हैं, उसको ढूंढते हैं क्योंकि दोस्तों अंशिका नहाने के लिए गई थी और दोस्तों फिर नहा करके कहाँ निकली है उसके माता पिता को भी दोस्तों ये बात का पता ही नहीं चलता है। दोस्तों फिर अंशिका के माता पिता वहाँ पर अनाउंस करवाने लगते हैं। फिर दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग जाते हैं कुंभ मेला नहाने के लिए
तो दोस्तों आप लोग बड़े भी सतर्क रहिएगा, अपने दोस्तों परिवार को, अपने घर को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी वहां पर गुम हो गया, खो गया, कोई भी भूल गया ना, तो कई दिन दोस्तों लग जाएंगे, लेकिन दोस्तों ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आप लोग दोस्तों इतनी ज्यादा भीड़ है, अब दोस्तों अंशिका के माता पिता जाकर कई घंटे तक दोस्तों अलाउंस करवाते हैं, लगभग दोस्तों 2-3 दिन तक अलाउंस करवाते रहते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों उस बच्ची का पता ही नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों अंशिका जब समझदारी से आखिरकार काम लेती है और फिर दोस्तों इधर उधर जब लोगों से वह पूछताछ करती है, तो दोस्तों लोग जहां अलाउंस होता है वहां पर लेकर जाते हैं और फिर दोस्तों वहां पर जाकर के वो अपने माता पिता का नाम आखिरकार फिर से अलाउंस करवाती है। वो भी दोस्तों 2 दिन तक अलाउंस करवाती है, लेकिन दोस्तों फिर भी उसके माता पिता उसको नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों वह छोटी सी बच्ची ना दोस्तों 2 दिन तक कुंभ मेले में इधर उधर आखिरकार दोस्तों वह भटकती रही, ना तो दोस्तों कुछ खाती और ना तो दोस्तों कुछ पीती, अगर कुछ दोस्तों करती तो सिर्फ रोती ही रहती थी। तभी दोस्तों जब 2 दिन तक आखिर का वक्त गुजरता है, तभी दोस्तों एक साधु महात्मा की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और फिर जब तक वो महात्मा उसको रोते हुए दोस्तों आखिरकार देख लेता है। दोस्तों उस साधु का बाबा का नाम संजय गिरी होता है और वह दोस्तों भी बरेली के रहने वाले, बरेली से दोस्तों बिलोंग करते थे बाबा। उनका ऐसा दोस्तों नाम है कि वो जूना अखाड़े से आखिरकार बिलोंग करते हैं। फिर दोस्तों जब संजय गिरी की नजर उस छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची पर पड़ती है ना, तो संजय गिरी दोस्तों उसके पास जाते हैं, उसको सहलाते हैं दोस्तों, उससे प्यार करते हैं और उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, कि कारण क्या है। तब दोस्तों अंशिका जो होती है ना अपनी पूरी कहानी संजय गिरी बाबा को बताती है। तो दोस्तों संजय गिरी बाबा उससे को वहां से उठाते हैं और अपने दोस्तों तंबू में ले जा करके उससे दोस्तों बहुत सारी बातें करते हैं। तभी दोस्तों फिर संजय गिरी बाबा उस बच्ची से आखिरकार बाद में पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे माता पिता का मोबाइल नंबर आखिरकार कोई है, हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अंशिका उसके पास पिता का दोस्तों मोबाइल नंबर बिल्कुल भी याद नहीं था। अभी दोस्तों मात्र 12 साल की लड़की, वो उसको दोस्तों पता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों जब संजय गिरी बाबा उससे पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा गांव कहाँ है और तुम कहाँ की आखिरकार रहने वाली हो, तो दोस्तों फिर अंशिका सब कुछ सही आखिरकार वो अपने मुंह जवानी बताती है कि मैं भदोही जिले उसका गांव है और वह कहती है कि उसके प्रधान जी का नाम क्या है। तब दोस्तों वह बताती है कि फिर संजय गिरी दोस्तों बाबा ना तो दोस्तों पुलिस वालों को इन्फॉर्म दोस्तों 5 दिनों तक रखते हैं और फिर दोस्तों जब अंशिका से पूछते हैं कि अंशिका तुम मेरे जैसे साधु बनना चाहोगी, तो दोस्तों फिर वह भी हाँ मिलाती है और हाँ कह देती है। अब दोस्तों फिर संजय गिरी बाबा उसको दोस्तों अपने विद्या सिखाने लगते हैं, पाठ पढ़ाने लगते हैं, पूजा पाठ करने का दोस्तों तरीका उसको सिखाने लगते हैं, अपनी विद्या दोस्तों उसको आखिरकार पढ़ाने लगते हैं और अपने दोस्तों साथ तंबू में उसको दोस्तों सुलाने लगते हैं। तभी दोस्तों एक व्यक्ति की नजर उस छोटी सी बच्ची आखिरकार अंशिका पर पड़ जाती है। दोस्तों वह व्यक्ति जब अंशिका को आखिरकार आंखों से देखता है तो उसको देखकर दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी से दोस्तों अपहरण कर लिया हो और वह अपने घर जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो। तभी दोस्तों वह व्यक्ति कुंभ मेला में जाकर दोस्तों रिपोर्टिंग कर देता है, न्यूज रिपोर्टर था दोस्तों वह। जब दोस्तों उसके पास वह पहुंच जाता है संजय गिरी बाबा के पास, जब दोस्तों संजय गिरी बाबा से बातचीत करने लगता है तो उनसे दोस्तों पूछने लगता है कि बाबा यह लड़की आपको कहां पर मिली है और कैसे मिली, आपके साथ यह क्यों रह रही है। और दोस्तों जब फिर अंशिका से यह पूछताछ किया जाता है तो दोस्तों फिर अंशिका ना दोस्तों वह पूरे मामले के बारे में बता देती है। दोस्तों वह रोने लगती है और वहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पर खुलासा यह होता है कि जो दोस्तों वह बाबा संजय गिरी बाबा हैं वो दोस्तों लड़की को जबरदस्ती दोस्तों अपने साथ आखिरकार रखे हैं। और जब दोस्तों लड़की के दोस्तों माता पिता से बात किया जाता है तो रिपोर्टर जो था दोस्तों वह वहां पर फोन मिला करके बातचीत करता है, किसी के दोस्तों माध्यम से नंबर का आखिरकार व्यवस्था करता है।
तो दोस्तों उस लड़की के माता पिता का रो रो कर दोस्तों आखिरकार बुरा हाल हो गया था, क्योंकि दोस्तों लगभग 6 दिनों से वो लड़की अपने घर वालों से दोस्तों गायब थी और दोस्तों वह 6 दिनों से अपने माता पिता घर परिवार से मिली भी नहीं थी और दोस्तों वह 6 दिनों से कुंभ मेले में इधर से उधर दोस्तों भटक रही थी। दोस्तों 3-4 दिनों तक जब बाबा के पास बैठी हुई थी, अब दोस्तों जब ये बात उस न्यूज रिपोर्टर को आखिरकार पता चलती है तो दोस्तों ये लड़की गुम हो गई है और इन लोगों की चंगुल में आखिरकार फंस गई है। तो दोस्तों वह न्यूज रिपोर्टर न तुरंत दोस्तों पुलिस वालों को इन्फॉर्म करता है, बुलाता है। दोस्तों जब पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं और पुलिस वाले दोस्तों जब उन बाबा से, संजय गिरी बाबा से आखिरकार बातचीत करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो दोस्तों पता चलता है कि वह किसी के भी अखाड़े के रहने वाली नहीं है। दोस्तों वह पुलिस वाले ना संजय गिरी बाबा को दोस्तों आखिरकार गिरफ्तार करते हैं और फिर दोस्तों अपने साथ गाड़ी में बैठाकर दोस्तों थाने में उन्हें लेकर जाते हैं और फिर दोस्तों उस बच्ची को उसके माता पिता से बात कराया जाता है। फिर दोस्तों उसके माता पिता के हवाले दोस्तों आखिरकार उस बच्ची को कर दिया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ना कि अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों एक माता पिता अपनी 10 साल की बच्ची को साधुओं के दोस्तों हवाले छोड़ करके चले गए थे, उसको दोस्तों दान कर दिए थे। दोस्तों उस बच्ची की उम्र मात्र 10 से 11 साल ही रही होगी और उसके दोस्तों माता पिता बोल रहे थे कि वो बच्ची साधु बनना चाहती है, कुछ जिंदगी में करना चाहती है। इसी दोस्तों गुरुजी हम लोग इस बच्ची को आपको दान कर रहे हैं, आप लोग की शरण में इसको हम छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ये बात वहाँ के दोस्तों पुलिस वालों को पता चलती है कि कोई माता पिता आया है अपनी 10 से 12 साल की बच्ची को साध्वी बनाना चाहता है, अब दोस्तों साधु महात्मा के बीच में वह छोड़ करके चला गया है। तो दोस्तों वह पुलिस वाले जो थे, जो वहाँ पर तैनात थे ना दोस्तों उस लड़की को भी अपने कब्जे में लेते हैं और फिर दोस्तों उसके माता पिता से संपर्क भी करते हैं और फिर दोस्त संपर्क करने के बाद बड़ी दोस्तों उनके माता पिता को डांट फटकार भी लगाते हैं और फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं उन लोगों को डांटा भी जाता है और फिर दोस्तों उस लड़की को उसके माता पिता के साथ हमेशा हमेशा के दोस्तों भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये घटना कैसी लगी? अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट घटना में एक नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय